भगवते वासुदेवाय। आज का श्रीमद् भागवत कथा पाठ द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 39 से श्लोक संख्या 50 तक। हाहाकारो महनीषि त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणां नोत्तिष्ठत्रैक यदा उपायो न परो वस्तीति कर्णे कर्णे अपजान्याः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुं मेरैरिह मनुष्यैः यो मृषगणैः पृष्ठैर्निर्णयोक्तं दुरासदं ततश्च चिन्तातुराः सोऽवथ बदरीवनं गताः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतः निश्चया तावदर्श पुराताः सनकादीनां मुनीश्वराणां कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तमाः नारदुवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवित्वैः सङ्गमो अभवत कुमाराः ब्रूयतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भगवन्तो योगिनाः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पञ्चहायानसंयुक्ता पूर्वेषामपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तन तत्पराः लीलामृतसोत्तमात्ताः कथामात्रैकजीविनाः हरिशरणं योहि नित्यं येषां मुखे वचाः अतः कालं समादिष्टा जरा यस्मान्न बाधते येषां भूभाङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरेर्पुराः भूमौ निपतितौ सद्यौ यत्कृपाता पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवता मिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यौ मयि दीन दयापरे। त्रैलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुरासाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्रीवन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला स्मृति का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य हैं, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूं और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए।